हाय वैभव। हाय, हाउ आर यू? मैं गुड, वेरी कैसे हो? गुड। बहुत सही चल रहा है यहाँ पे सब। हाँ। सो हाउ इज द वेदर ओवर देयर? वेदर इज कोल्ड, वेदर इज क्वाइट कोल्ड, कूल। मतलब मच मोर colder than last year. So we are just sitting at home sipping on some tea. हाँ हाँ। आई कैन सी प्रीटी कूल एक्शन फिगर्स बिहाइंड यू। इज दैट बैटमैन? This one, yeah, of course, it's Man and Joker. कूल And यार, this one is सुपर from कूल। a collector's edition of Cyberpunk. So yeah. सुपर कूल, सुपर कूल। ऑलराइट वैभव, विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ द चैनल इज कि हम कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखते हैं जो स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स हमसे पूछते हैं या पूछा हुआ होता है। तो आई हैव अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन क्वेश्चन जिसमें मेरे अपने कुछ क्वेश्चंस होंगे प्लस स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे जो अब एंटर कर रहे हैं इंडस्ट्री में। और बिल्कुल हमारी तरह दे आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, हु आर इनटू कॉमिक बुक्स, हु आर इनटू मूवीज, वीएफएक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लॉट्स ऑफ डाउट्स आर देयर। तो डाउट्स ज्यादा हैं, टाइम कम है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो Let's start. हाँ, तो जस्ट let's start with a very basic and very genuine question, and that is, please can you describe your work as a viewer? अगर मेरा कोई इस चैनल को देख रहा है और वो नहीं जानता है about anything about modeling and all that stuff, what do you do? Okay, so अभी क्या है कि like I'm working at CD Projekt Red, जिन्होंने अभी अभी Cyberpunk 2077 लॉन्च किया है एक महीने पहले। So उसमें I am a vehicle artist. My designation is a senior vehicle artist here. So basically उसका involvement ऐसा रहता है कि you get concepts from the concept team. So basically concept team रहती है जो कि based on the world और based on the तुम्हारा जो भी क्वेस्ट हैं उन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स बनाती है कार्स के। और फिर वो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आर यूजुअली लाइक यू नो ऑर्थोग्राफिक इमेजेस ऑफ लाइक यू नो फ्रंट क्वार्टर, रियर क्वार्टर, वैसी इमेजेस रहती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक अभी क्या है कि इट्स बीइंग साइबरपंक, इट्स लाइक क्वाइट क्रेजी, like you know like designs of cars and everything. तो हम मेरा काम बेसिकली ये है कि आई हैव टू इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट, उसको रियल लाइफ 3D में बनाना मॉडलिंग में। एंड सो मॉडलिंग के लिए बेसिकली वी यूज 3ds Max और माया और वट एवर यू प्रीफर। बेसिकली ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सॉफ्टवेयर का। सो इन विच एवर सॉफ्टवेयर यू प्रीफर यू कैन मॉडल, क्योंकि इवेंचुअली इट एक्सपोर्ट्स टू द इंजन इन लाइक यूजिंग द टूल्स विच वी हैव हियर। तो वैसे करके वो एक्सपोर्ट हो जाता है, तो इट डज नॉट मैटर। तो बेसिकली वी टेक दैट कॉन्सेप्ट और उसको इंटरप्रेट करके उसको 3D में मॉडल बनाते हैं। देन बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी टीम्स है, इंक्लूडिंग एनिमेशन टीम, रिगिंग टीम, क्वेस्ट टीम, मतलब सारी टीम्स ही हैं। तो हम लोग का बेसिकली मेन इंटरेक्शन जो रहता है वो इनिशियल फेजेस में कॉन्सेप्ट टीम के साथ रहता है, बिकॉज उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको प्रिजर्व करना है, उन्होंने जो सोचा है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत आर्ट डायरेक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर वो सब कॉन्सेप्ट बनाए होते हैं। और प्लस हम लोग को फंक्शनल भी चीजें बनानी है, क्योंकि गेम्स में क्या होता है कि गेम में फिर वो फंक्शनल नहीं दिखेंगी, एनिमेटर्स के लिए प्रॉब्लम होगी, रिगर्स के लिए प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली वो नॉलेज होना कि क्या चीज काम करेगी क्या चीज नहीं करेगी, वो सब नॉलेज होना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। ये जो तुमने बोला इससे एक पॉइंट मेरा और निकल के आया, एक क्वेश्चन पॉइंट निकल के आया है, एंड दैट इज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ गेम, is it like the production head actually tells you to start from point A and you have to go till point B, just like a story mode कि शुरू से end तक करना, ऐसे करना है? So my real question is, are you actually aware of the gameplay? ये हो क्या रहा है गेम में, वो करने क्या वाला है? You have to be like very aware of the gameplay. Because the thing is, देखो क्या होता है कि like most of the cars which are built are actually like in the world everywhere, so basically populate होती हैं and everybody drives it. So in that sense क्या होता है कि A से B का, because there is like in a certain way you can say कि of course we know we have to like go from here, like from the concept phase to the final finished product. In that sense you can say that we know like we have to go from A to B, but in between की quest में क्या हो रहा है, जैसे काफी सारी यहाँ पे cars हैं which are used in a specific quest, कि कोई मतलब जैसे तुम्हारा मेन कैरेक्टर है या एनपीसी है, उसके लिए कोई कार बनानी है, तो उसके कैरेक्टर को लेके कि मतलब कोई जैसे कोई विलन है तो उसके लिए कार कैसी रहेगी, कोई बहुत ही रिच बंदा है तो उसके लिए कार कैसी रहेगी, या कोई बेसिकली तुम्हारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए क्या है कि जैसे इन दिस पर्टिकुलर गेम एंड इन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी गेम
like we have vehicles, or in fact other things like weapons and like your garments and everything, which are very specific to the character. क्योंकि like you get, like once you finish a certain quest तो तुम्हें वो कार मिलती है, या once you finish a certain quest तुम्हें weapon मिलता है. So that has to be specifically made for the player, so that उनका interest बना रहे basically game में. Okay. That you are getting something special out of doing this quest. Like once you know कि बहुत एक difficult quest है, तुमने finish करी, तो you are getting something special out of it at the end. तो उसमें basically we have to make sure कि it looks different from the other things, still functional of course, like but very different from whatever it is in the world. तो वो चीज हम लोग को बहुत ही दिमाग में रख के चलनी पड़ती है. तो of course we know the quest, we know कि किस लिए बन रही है and कहाँ पे ये चीज जा रही है. जो है ये process है, entire process. How long does it takes for the team to create a game? Like to create a game, it takes like years, of course. Like if you're talking about the asset itself, like suppose मेरे पास एक vehicle आज आई, तो मुझे उसको बना के इंजन में डाल के फिनिश प्रोडक्ट निकालना है. So that takes roughly between like 40 days, something like that, 40 to 45 days. Like from like modeling to texturing to testing it to like creating all the other things, putting it in the engine, everything. तो उसके और भी बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे उसके बहुत सारे वेरिएंट्स बनाने पड़ते हैं. तो वो सब चीजें इन्वॉल्व होके it takes around 40 to 45 days for me. But it does not stop there. उसके बाद the vehicle goes to the QA team. QA test करती है उसे, कुछ अगर प्रॉब्लम निकलती तो वापस भेजती हैं. What exactly is the QA team? QA is like basically quality check basically. So they do the quality checks of everything. So if everything is working fine or not, is the car looking fine or not, अगर उसमें basically texturing mistakes हैं, या मान लो कहीं पे मॉडल की क्लिपिंग हो रही है, या ये सब चीजें हैं. Of course we pay attention to that, but of course when you're working on a single asset for 40-45 days, you tend to miss out on certain things. Okay. So QA का काम is to check everything, like they check everything in and out. Okay. So basically quality assurance समझ लो, है ना, जैसा ही रहता है, हर चीज में रहता है. So, right from the journey from Delhi, because I was just telling previously before we started this online session, I was telling my viewers that Vaibhav and I, we both belong to the same college, the same batch, the same campus. As a matter of fact, we belong to the same hostel where we were living. Right from the journey of coming to Delhi, and then from Delhi to Poland, can you please describe ये journey कैसी रही? The journey was fun, to be very honest. Like all through, because college, like as we moved into the college, of course that it was way too much fun. Like we never did anything except for playing games and watching movies, which of course was like what we were supposed to do. But हम लोग की फील्ड ऐसी है that most of the time what you are doing, like even for fun, is actually your work. So like in the hostel it was fun, then of course like at that time recession hit and 1 year wasn't fun when we were not working because we were not getting jobs. and we used to think कि चलो यार दिल्ली में कि कौन सी, मतलब अब रिसेशन आ गया है और probably विक्रम्स और ऑटोज चलते हैं, तो शायद ये वाला काम तो मिल जाएगा. Exactly, yeah, that was the point when we were thinking like that. What was the word? What was the word? गरीबियत की आंधी आई हुई है. गरीबियत की आंधी आ गई है. हाँ. Oh God, yes. Yeah, so like तो वहां से लेके then like I moved into Dhruva, or Dhruva was at that time working for Forza Motorsport. 3 DLC actually at that time I started working on. Okay. And like vehicles में हमेशा से interest था. We used to watch a lot of Top Gear back in the hostel and all that kind of stuff. So that was like a win-win for me कि गए vehicles पे काम कर रहे हैं. And it was very challenging, very very challenging to move in at first, because to be very honest, like at that time जो colleges का scene था wasn't very good. That we had like very few colleges and उनमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी, या हम लोग करते नहीं थे. So both the things. So like moving into the firm was very challenging. Of course, I was very happy that I moved into something like a gaming firm. But then of course I picked up from there, and तो वहाँ पे move किए. Then of course we had like very good mentors in Dhruva. I had personally, like I loved every person there. जिन्होंने मतलब
सिखाने में मदद करी. They were very happy to teach you, and very very patient from from like where I was to get me where I like future self will be at that time. तो बस वहां से फिर शुरू किया. Then Forza में काम किया काफी साल, 3-4 साल काम किया Forza में, and it was like a very good platform for learning like very good modeling and texturing skills. फिर उसके बाद Dhruva started getting a lot of other projects. तो Halo में मूव किए, Prey पे मूव किए, Quantum Break पे कभी काम किया थोड़ा सा. Then for Crossfire. Okay, I have one question. मैं बीच में फिर interrupt करूँगा. I'll just keep on interrupting you in between क्योंकि there are so many questions from the student side. तो मुझे लगता है कि वो उनके answers भी ज़रूरी हैं. But as you are telling कि there was a college time जो कि हर किसी का होता है कि students they come to the college. I myself am a faculty. I'm into academics for the past 10 years. So मैं हर साल नए bunch of students को देखता हूँ आते हुए, extremely talented, no doubt about that. But as you were saying, your actual learning started from the moment you entered a studio, right? That's true. Can you please elaborate? Yeah, so basically, like as I said, like colleges at that time, like I don't know what the scene right now is Indian academics, like in terms of like 3D animation and gaming. But at that time, like we had like very few faculties and like very few people who actually knew the in and outs of the industry. क्योंकि like we started in 2006 and 2006 में कोई सीन नहीं था इंडिया में इन सब चीजों का, बहुत ही कम था मुझसे, मतलब लिमिटेड था. Exactly, बहुत ही लिमिटेड था. तो like I would consider कि in the first year we got like very good people who were teaching us, but after that like what happened. Basically what I was saying was कि like in Dhruva I was there as a lead. Like before I moved here I was there as a lead for 4 years, or I've seen a lot of freshers moving into my team. तो उनको मतलब मॉडलिंग और टेक्सचरिंग का नॉलेज ठीक था, I would say, like as a fresher level it was okay. उसके बाद बहुत सारी चीजें बचती सीखने के लिए, but as a fresher level it was okay. But वो मॉडलिंग और टेक्सचरिंग की नॉलेज एक्चुअल वर्क में कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो चीजें आई थिंक स्टूडियो में आके ही पता लग सकती है. बिकॉज क्या होता है कि आप एकेडमिक मतलब उसमें हो, कॉलेज में हो और चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, बट वन थिंग विच इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ वर्क इज द वर्क प्रेशर, जो कि कॉलेज में होता नहीं है. बिकॉज यू डोंट हैव लाइक दैट, यू डोंट हैव द डेडलाइंस जो कि प्रोजेक्ट्स में रहती हैं. अगर होता है तो मेरे ख्याल से हम निभाते नहीं है वर्क प्रेशर, क्योंकि colleges में because there is no like money involved in terms of a client, right? Exactly. And in terms of basically कि studio obviously जैसे outsourcing studio था Dhruva, तो उसमें क्या है कि Microsoft से जैसे हम लोग काम कर रहे हैं Microsoft के लिए या Sony के लिए, तो उसमें obviously Sony is paying us money, actual money to work for them, and then they have deadlines क्योंकि उनका project डिले नहीं हो सकता है. हाँ. तो उसी डेडलाइन में रह के 10 दिन का है तो 10 दिन में ही हम लोगों को काम खत्म करके देना है. Now, if you are an experienced artist, you know exactly कि क्या करना है, क्या करना है, क्या क्वालिटी अचीव करनी है, प्रोजेक्ट में क्या चाहिए, कितना उसको ऑप्टिमाइज करना है, कितना कैसे उसको इंजन में डालना है, you know everything. But as a fresher you don't. तुम्हें मतलब जैसे ये होता है, ये जैसे मैं बताता हूँ, फोर्जा में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि we had to like make cars which had like a very strict triangle budget. 30,000 का ट्रायंगल बजट था, 30,000 प्राइस का. एज एक्सपीरियंस आर्टिस्ट जब मैं एक्सपीरियंस हो गया था, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू और 30,000 में कैसे उसको अचीव करना है. बट एज अ फ्रेशर मुझे कोई आइडिया नहीं था. मतलब मुझे एक ट्रायंगल हटाने में भी बहुत मुश्किल होती थी, कहाँ से हटाऊं मुझे पता नहीं है. वैसा होता था. तो वो चीज हर फ्रेशर के साथ होती है, एंड आई थिंक वो चीज आपको स्टूडियो में आके ही पता लग सकती है, व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, एंड नॉट इमीडिएटली. इट हैपेंस लाइक ओवर द स्पैन ऑफ इयर्स, आई वुड से. Like it takes at least 2 to 3 years to actually get the hang of it कि projects में कैसे काम करना है. This actually was my next question. तो मैं उसको इसमें merge करना चाहूँगा. And the question was, is it necessary for an artist to join a company or a studio? Because there are many artists, many I suppose freshers as well, जो कि ये चाहते हैं या ये suppose करते हैं कि अच्छा तो है काम, पैसा आ ही तो रहा है, and maybe मैं freelancing में कमा सकता हूँ. I can be a full-time freelancer. So well, yeah, see, like I would say both are actually kind of okay, क्योंकि
like as a freelancer, I've seen like a lot of people who are freelancers and they're doing pretty good, very good, I would say. एक स्टूडियो में रह के बेसिकली आपको जो एक वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, बेसिकली डिफरेंस अगर मेरा पर्सनल देखा जाए तो आई लव वर्किंग इन द स्टूडियो बिकॉज यू मीट hundreds of other people who have vast knowledge of everything. Exactly. Yeah. So basically you meet like starting from like very basic like जो एक 0 point होता है project starting का, from the person who takes it to 100% completion point. So you meet all those people. Like उसमें story भी involved रहता है, story team involved है जो कि story बना रही है. Right from there you meet concept artists, other 3D artists, then quest team, then other animation teams, and everybody like you have art directors, you have art leads. तो उनके पास इतना सारा knowledge है which you cannot get being a freelancer. क्योंकि you are working as an independent artist, so of course you will get knowledge of in terms of getting knowledge of the industry. I would say it's more or less the same. क्योंकि as a freelancer also you are actually working for a client and they want the highest quality work, so that way there's no difference. But in terms of working in a studio, as I said, you meet hundreds of other people and your knowledge base expands. Okay. So मेरे personal view में, even if you are like aiming to be a freelancer, the best way is to actually work for a firm anywhere in your career, I would say. Like, even you can start from a freelancer, then go to a studio, then again become a freelancer. Or you can start from a studio and become a freelancer, or you can remain in a studio. Like, everything works. Okay. Vaibhav, you have been working in India and now presently you're working in Poland. So you do have the experience of working on both the sides. What are your suggestions for the future artists, for the 3D modelers and 3D artists in India and the Indian animation and gaming studios? My suggestions would be like if you want to, like if you're working in the gaming industry or any 3D industry for that matter, get a lot of experience first of all. Because like right now I get quite a few mails on LinkedIn and other social websites, like of people who are like 1 year, 2 year experiences, and they want to actually know, like they want to move out. I would say it's not a very realistic goal, because अगर उन्हें यहाँ पे 1 और 2 साल एक्सपीरियंस वाले को लेना है तो they will hire people जो कि यहाँ पे लोकली हैं. हर कंट्री में होता है ये, because यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो ऑब्वियसली इतना ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे वीजाज में और जो है रिलोकेशन में, ऑब्वियसली है ना. तो इफ यू वांट टू लाइक मूव आउट फ्रॉम इंडिया समवेयर लाइक इन और anywhere for that matter, so I would say get a lot of experience, at least minimum of 5 to 6 years of experience in India, and good experience, and then I would say that you at least a year prior to when you want to move, you basically start planning things out. You're making a portfolio should be a good portfolio, not a big portfolio. Basically you have to show जो भी तुम्हारे बहुत ही अच्छे काम, which you consider like your top most work, वो शो करने हैं, rather than being a 100 artwork portfolio. It does not matter, 100 artworks don't matter, one matters. So you have to at least start planning a year from when you start. Of course you have to be ready to prepared for a lot of questions, a lot of interviews, a lot of failures, I would say, because exactly failures. Exactly, a lot of failures, because it does not happen like it does not happen like in an instant that you apply and you are just out. So it does not happen like that in most cases, I would say, in most cases. So be ready for that, and for जो हम लोग के लोग हैं जो कि थोड़ा सा like English language नहीं बोलते हैं, उनके लिए I would strongly suggest कि English को थोड़ा सा improvement उसमें करें, because that is the only language which is used यहाँ पे. वो सिर्फ एक लौती language है जो यहाँ पे यूज होती है. तो उसके अलावा और क्योंकि आप फिर इंटरव्यूज क्रॉस नहीं कर पाएंगे और कभी मतलब निकलने का बहुत ही स्लिम चांसेस है आपके. तो दैट आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग. इंडिया में रह के इफ यू वांट, तो इंडिया का भी सीन अब बहुत अच्छा है गेमिंग का. यू हैव रॉकस्टार इंडिया, यू हैव यूबीसॉफ्ट इंडिया, यू हैव other firms which are there like outsourcing में you have Lakshya, then you have other firms also like Sumo Digital है, which are like very good places to work because they वहाँ पे बहुत अच्छे projects होते हैं of course, and you get very good experiences.
वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो आई सजेस्ट कि अपना मतलब पोर्टफोलियो बनाए, स्टार्ट वर्किंग। यू डोंट मतलब ये दिमाग में रख के मत चलो कि यू हैव टू बेसिकली बी एट द टॉप लेवल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो कि बहुत काफी मुश्किल चीज है। तो स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड स्लोली स्टार्ट गोइंग अप। नॉट कि ये मत करो कि आज मैंने स्टार्ट किया और मैं कल यहाँ पे होऊंगा, ये नहीं है। आज स्टार्ट किया एंड देन यू हैव अ फोकस कि यहाँ पे रहना है, बट इट विल हैपन वेरी स्लोली। तो बी परसिस्टेंट, आई वुड से। Okay. Be persistent. So I suppose that will be enough for today. Vaibhav, I thank you so very much on behalf of the entire team of the Drawing House for being here, for taking out time for this interview. I suppose the students, the youngsters, उनके लिए ये एक अच्छी वीडियो साबित होगी, एक गाइडेंस वीडियो साबित होगी, एंड वो इससे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। एंड ऑल्सो अगर हमें इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और मोर एंड मोर स्टूडेंट्स और जानना चाहेंगे, तो फिर हम दोबारा आपका दरवाजा खटखटाएंगे। वी डेफिनेटली वुड लाइक यू टू कम बैक एंड शेयर मोर एंड मोर नॉलेज, बिकॉज एक्चुअली डूइंग दिस विद यू, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत टाइम से बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन दिस इज लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट। तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और स्टूडेंट्स के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि इफ यू लाइक वांट टू रीच मी, तो सौम्य के पास मेरी डिटेल्स हैं, एंड आई थिंक इस वीडियो में भी नीचे रहेंगी, तो यू कैन ऑलवेज लाइक रीच मी पर्सनली इफ यू वांट सम क्वेश्चंस, और थ्रू लाइक थ्रू सौम्य, ऑफ कोर्स। Definitely. All right then. Thank you so much, Vaibhav. Thank you so much for your time, and hope to see you soon. Thank you. Yeah, definitely. Thank you for having me. See you.